वैशाख मास की बुद्ध पूर्णिमा की पवित्र कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में बसा एक शांत और समृद्ध राज्य था, कपिलवस्तु। उस राज्य के राजा सुधोधन और रानी मायावती के महल में एक दिन अद्भुत घटना घटी। वैशाख मास की पूर्णिमा की रात थी। आकाश में चंद्रमा पूर्ण रूप से चमक रहा था, जैसे धरती पर अमृत बरस रहा हो। उस रात रानी माया देवी ने एक स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि एक दिव्य श्वेत हाथी जिसके 6 दांत थे, उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। सुबह जब उन्होंने यह सपना राजा को बताया तो राजा ने राजपुरोहितों से और ज्योतिषियों को बुलाया। ज्योतिषियों ने कहा, राजन, यह कोई साधारण बालक नहीं होगा। यह तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर संसार को ज्ञान देने वाला महापुरुष। कुछ समय बाद वैशाख पूर्णिमा के ही दिन रानी माया देवी ने एक बालक को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। बालक सिद्धार्थ का बचपन। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत शांत, करुणामयी और गंभीर स्वभाव के थे। जहाँ अन्य बच्चे खेलते कूदते थे, वहीं सिद्धार्थ पेड़ों के नीचे बैठकर गहराई से सोचते थे। एक बार की बात है, राज्य में हल चलाने का उत्सव हो रहा था। सभी लोग आनंद में थे, लेकिन छोटे सिद्धार्थ की नज़र एक अलग ही दृश्य पर पड़ी। उन्होंने देखा कि हल चलाते समय जमीन से कीड़े निकल रहे हैं और उन्हें पक्षी खा रहे हैं। यह देखकर उनके मन में प्रश्न उठा, क्या इस संसार में हर जीव को जीने के लिए दूसरे को दुख देना पड़ता है? यह पहला अवसर था जब उनके मन में दुख और जीवन के सत्य को जानने के लिए प्रश्न उठे। राजा सुधोधन चाहते थे कि उनका पुत्र एक महान राजा बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर दुख दर्द से दूर रखा। महल में केवल सुख, शांति, संगीत, नृत्य, आनंद ही आनंद था। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ ने अपने सारथी को कहा, मैं नगर देखना चाहता हूँ। राजा की अनुमति से वे नगर भ्रमण के निकले। वहाँ उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनका जीवन बदल दिया। उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति झुका हुआ, कांपता हुआ चल रहा है। उन्होंने पूछा, सारथी, यह क्या है? सारथी ने कहा, राजकुमार, हर व्यक्ति को एक दिन बूढ़ा होना पड़ता है। फिर वे आगे बढ़े और उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति पीड़ा से करहा रहा है। सारथी ने कहा, यह बीमारी है, यह भी हर किसी को हो सकती है। फिर वे आगे बढ़े। लोग एक शव को लेकर जा रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या यह अंत है? सारथी ने कहा, हाँ, मृत्यु हर जीव का अंत है। फिर वे और आगे बढ़े और उन्होंने देखा एक साधु जो शांत और संतुष्ट था। तो उन्होंने पूछा, अब ये क्या है? सारथी ने बताया कि ये एक संत महात्मा है। इन्होंने संसार की वस्तुओं का त्याग कर दिया है। यह व्यक्ति सत्य की खोज में है, इसलिए इसे संत कहते हैं। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को झंकोर दिया। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ अपने शयन कक्ष में बैठे सोच रहे थे, यदि जीवन में केवल दुख, बीमारी और मृत्यु है तो इसका क्या समाधान है? उन्होंने निर्णय लिया, मैं सत्य की खोज करूंगा। उन्होंने छोटे पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को अंतिम बार देखा और चुपचाप महल छोड़ दिया। यह घटना कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। और वह महल छोड़कर जंगलों में निकल गए और गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने लगे। उन्होंने कठोर तपस्या की, कई दिनों तक भोजन नहीं किया, केवल हवा और पत्तों पर जीवित रहे। उनका शरीर कमज़ोर होने लगा, लेकिन उन्हें एहसास हुआ अत्यधिक कष्ट भी समाधान नहीं है। तब उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, न बहुत अधिक सुख, न बहुत अधिक कष्ट। एक दिन वैशाख पूर्णिमा की रात थी। सिद्धार्थ एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक सत्य नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। रात गहराती गई। मन में अनेक विचार, प्रलोभन, भय आए, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं तोड़ा और अंततः भोर के समय जब पहली सूर्य की किरण पड़ी, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन चुके थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने कहा, जीवन में दुख है, यह सत्य है। दुख का कारण है, यह भी सत्य है। दुख का अंत संभव है, यह भी सत्य है। और उसका मार्ग है अष्टांग मार्ग। उन्होंने लोगों को सिखाया, सत्य बोलो, अहिंसा अपनाओ, लोभ, क्रोध, मोह से दूर रहो, मध्य मार्ग पर चलो। वैशाख पूर्णिमा का दिन इसलिए विशेष है क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ, इसी दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी दिन उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। इस दिन लोग
दान पुण्य करते हैं, ध्यान करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं और शांति का संदेश फैलाते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में दुख से मत भागो, उसे समझो। संतुलन से सच्चाई का मार्ग मिलता है। करुणा और दया सबसे बड़ा धर्म है और सच्चा सुख बाहरी नहीं, आनंद अंदर होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली कथा में। जय श्री राम।